नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 29 अगस्त 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हर दिन के जैसा आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। और अगर इस सेशन की आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और आप वहां से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, नेम द स्पोर्ट टू विच ब्रायन ब्रदर्स एसोसिएटेड विथ। ब्रायन ब्रदर्स दो भाई हैं, ये कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये एसोसिएटेड हैं लॉन टेनिस से। अगर इनके बारे में बात करें, इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है और ये जो दो भाई हैं इनका नाम है माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। ये दोनों लॉन टेनिस के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और कहने का मतलब इन्होंने अपने कैरियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीता है, 9 एटीपी मास्टर्स जीते हैं और साथ ही साथ गोल्ड मेडल जीते हैं डुओ में, मतलब दोनों साथ में खेलते वक्त। इन्होंने नंबर 1 का पोजीशन एटीपी डबल रैंकिंग में 8 सितंबर 2003 को ही हासिल कर लिया था। उसके बाद ये लगभग उसमें 438 हफ्ते टॉप पे रहे थे। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग के जो नोवेल है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मार्केस लूका रेजनविल्ड। मार्केस लूकास की बात करें तो इनको अभी हाल ही में ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, जो कि इनकी पुस्तक थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये आपकी डच ऑथर है और इनके बारे में बात करें तो ये अब बन गई हैं सबसे यंगेस्ट ऑथर जिसने ये खिताब जीता है और इनकी उम्र मात्र अभी 29 साल है। ये बुक आपकी एक फिक्शनल स्टोरी है, जो कि एक स्टोरी है जैज, एक गर्ल की जो कि आपकी क्रिश्चियन फार्मिंग से बिलोंग करती है और जिसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके भाई का डेथ हो जाता है। तो उसी के लेकर ये पूरी कहानी है, ये नोवेल है। तो इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2020। अगला सवाल है, हु रिलीज द बुक टाइटल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो एक बुक का टाइटल है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो ये बुक किसने रिलीज की है? ये बुक रिलीज किया गया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। इनके बारे में बात करें तो ये आर्मी के चीफ हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। ठीक है, और ये जो बुक पेंड किया गया है बाय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रेंजिंग फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट लेवल टू डॉक्टरल कैंडिडेट्स, मतलब कई स्टूडेंट्स का मिला लेखा जोखा ये आपकी बुक है। और ये जो बुक हुई है वो पब्लिश की गई है बाय आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के द्वारा। इस बुक में बहुत सारे थीम्स है जो कि आपके नेशनल सिक्योरिटी पर रिलेटेड करती है और इसका बुक का जो मेन एम यही है कि आपकी थिंकिंग जो भी यूथ है उसको देश के लिए क्या विचारधारा है उनके बारे में और उनको जागरूक करना, इस बुक का यही माध्यम रहेगा। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल। किस सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल का लॉन्च किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चे में रही है क्योंकि ये जो स्टेट है उसने ट्रांसजेंडर के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है। और अगर इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये एक एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल है जिसके हेल्प से जो भी एनआरआई लोग हैं जो कहीं जगह पे रहते हैं तो वो अब अपने जो यहाँ फैमिली है उनकी मदद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। जैसे उनकी खाने के पैसों की ये सारी मदद अब वो कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल है, रिसेंटली आर्नल्ड स्पेलबर्ग पास्ड अवे, हु वाज ही। हाल ही में आर्नल्ड स्पेलबर्ग जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके इंजीनियर थे। इंजीनियर कहने का मतलब ये कंप्यूटर से एसोसिएटेड थे। ठीक है, इनको एज अ कंप्यूटर डिजाइनर भी के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु हो गई है 103 वर्ष में। 103 वर्षीय इस पुरुष की अब देहांत हो गया। इनके बारे में बात करें तो ये इन्होंने मदद की थी दुनिया की पहली
पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटराइज कैश काउंटर बनाने में, डेवलप करने में, और साथ ही साथ इन्होंने डिजाइन किया और पेटेंट भी किया है पहला इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम जो कि पूरी तरह से डिजिटल है। तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, नेम द सीईओ ऑफ टिकटॉक हु स्टेप डाउन। टिकटॉक के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने हाल ही में अपना जो पद है वो छोड़ दिया है। तो ये छोड़ने वाले हैं, इनका नाम है केविन मेयर। केविन मेयर की बात करें तो ये आपके एक यूएस बेस्ड के रहने वाले हैं, और क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है चाइनीज प्रोडक्ट को लेके और खासा कर टिकटॉक को लेकर। तो क्योंकि उनका कहना है कि वो जो अपनी पेरेंट कंपनी है वो जल्द से जल्द अगर अपनी पेरेंट कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी को नहीं बेचेंगी तो वो पूरी तरह से बैन हो जाएंगी। तो उसी के दबाव में प्रेशर आके केविन मेयर जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, स्टेप डाउन कर लिया है। तो ये जो टिकटॉक है ये डेवलप किया गया है बाय आपका बाइट डांस, और ये इनका मानना है, ये लोग सोच रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर ये एक अमेरिकन कंपनी को अपनी कंपनी सौंप देगी, बेच देगी। तो जो यूएस जनरल मैनेजर है टिकटॉक के, वेनेसा पेपेस, वो सोच रही हैं कि इनको फिर बाद में जब ये कंपनी यूएस बेस्ड हो जाएंगी तब केविन मेयर जी को एज एन इंटर्म सीईओ घोषित किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। इसका फाउंडेशन 2012 में हुआ था और इसके फाउंडर है जैंग यिमिंग, चाइनीज बेस्ड कंपनी है। अगला सवाल है, हु अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का किसे प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजीव सिंह जी को। संजीव सिंह की बात करें तो ये इससे पहले आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के भी मेंबर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये अब जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एज अ प्रेसिडेंट घोषित किए हैं। इन्होंने एज अ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑयल टू ऑयल केमिकल बिजनेस में अपना काम करेंगे। और इनके बारे में बात करें तो रिलायंस इनसे पहले फॉर्मर चेयरमैन सार्थक बिहोरिया को भी शेप किया है एज अ रिटेल बिजनेस में। अगला सवाल है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन सीपीएल, कैरिबियन प्रीमियर लीग। वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडियन का जो लीग चलता है, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल, उसी तरह से उन लोगों का कैरिबियन प्रीमियर लीग चलता है। तो उसमें पहले भारतीय कौन है खेलने वाले? तो ये है प्रवीण तांबे जी। प्रवीण तांबे जी इंडिया के बहुत ही सक्सेसफुल, कहने का मतलब, और फेमस लेग स्पिनर बॉलर हैं जो कि अपना डेब्यू अब कैरिबियन प्रीमियर लीग में कर चुके हैं। इन्होंने अपना पहला मैच ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला है, जो कि सुनील नारायण इंजर्ड हो गए थे उनके जगह पे। ये जो टीम है ये लेड कर रही है केरन पोलार्ड के द्वारा। केरन पोलार्ड इस टीम के कैप्टन है। और अगर बात किया जाए तो तांबे जी ने अपना पहला विकेट अपने पहले ओवर में ही ले लिया, जिससे कि इनका डेब्यू और ज्यादा यादगार बन गया। अगला सवाल है, नेम द स्टेट हु विंस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड। तो किस स्टेट को, किस राज्य को टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड से नवाजा गया है? ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना को के जो ब्लॉकचेन प्रोटेक्शन ऑफ स्त्री निधि ट्रांजैक्शन है, जो कि तेलंगाना की कंपनी देखे तो ब्लॉकचेन बेस्ड आपकी सॉल्यूशन है, उसने ये खिताब जीता है इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 का। इसके जो बात करें तो डायरेक्टर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रामा देवी जी ने ये जो अवार्ड है ये एक्सेप्ट किया है बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड पूरी तरह से निर्भर करती है टेक्नोलॉजी की ओर, कि कैसे एक स्टेट या फिर एक डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा मदद करता है और उसको इनोवेटिव वे में यूज करता है। तो इस किताब का विनर है तेलंगाना। अगला सवाल है, नेम द बॉलर हु बिकेम द फर्स्ट टू टेक 500 विकेट्स इन टी20। तो कौन ऐसा बॉलर है जो कि 500 विकेट ले चुके हैं टी20 कैरियर में? ये पहले प्ले बॉलर बन गए हैं, और ये है आपके ड्वेन ब्रेवो। ड्वेन ब्रेवो की बात करें तो ये आपके वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, विंडीज के प्लेयर हैं, और इन्होंने अपना 500वां टी20 विकेट लिया है ट्रिनबैगो नाइट राइडर और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच में जो मैच हो रही थी। इन्होंने ऑलराउंडर रकीम कॉर्नवाल को आउट किया एज इनका 500वां विकेट, टी20 विकेट।
और ब्रावो ने ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे टी20 लीग खेले हैं ऑल ओवर द इंडिया। ये इंडिया में अगर बात करें तो ये इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं और अभी ये चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं। तो इन्होंने अपने करियर में बहुत सारा मैचेस, कहने का मतलब बहुत सारे आईपीएल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट टी20 लीग खेलते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।